और बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खारान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब बीएलए की सूरत हाल जो बनी है ये इतनी आसान नहीं है कि हम कहते जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बाजार लूट रहे हैं, सबके सामने ये काम कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स 360 days, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए। लल साहब, आप भी जानते हैं बलूचिस्तान में मुतादिद ग्रुप ऐसे हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं और फिर जो भारत की जो वहाँ पर इंटरफेरेंस है, खासकर आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में सरताज अज़ीज़ ने शवाहिद भी पेश किए, तो इस एलिमेंट को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। फिरका वारियत का अपना एलिमेंट है और जो भारत की इंटरफेरेंस है ये अपना वहां पर एलिमेंट है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात बलूचिस्तान में पेश आते रहे। आपको लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस हो सकता है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। आज मैं अभी एक कन्फेशन सुन रहा था, बीएलए का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है, एनडीएस है अफगानिस्तान का, सीआईए है, मूसाद है, ये सब चाहते हैं कि सीपेक ना ठीक से चले और हमारा भी कसूर है। जानना चाहता हूं कि क्या कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए। मिसाल के तौर पे शाजिया, 35 करोड़ रुपया एनुअली एमपीएस को दिया जाता है इन्वेस्ट करने, हर साल इन्वेस्ट करने उनके एरिया में। मगर आप जाएंगे उधर आप देखेंगे, और देते भी इलेक्शंस के एंड के दिनों में। बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं करते। ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दें। भाई तुम सरदार पे क्यों पैसे खर्च रहे हो, पब्लिक पे पैसे खर्च हो, हेल्थ फैसिलिटीज दो। गैस, कोली में गैस है ही नहीं, कोली सुई के नजदीक है मगर उधर गैस नहीं है। ढेरा बकरान लेहरी में रोड्स नहीं है, लोग ऊंट पे आके वोट्स देते हैं। तो भाई खुदा के लिए गेट ऑन विद डेवलपमेंट। फौज नहीं कर सकती, ये फौज का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, टीटीपी के बाद बीएलए ने पाकिस्तान के नाक में दम पकड़ रखा और ये बीएलए है जो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, ये एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान में अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहा है और जो इसके सबसे बड़े जो लीडर हैं उन्होंने बलूचिस्तान को अब से 3 से 4 महीने पहले ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यही है कि बलूचिस्तान जैसा कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वैसे ही किसी न किसी दिन बलूचिस्तानी पाकिस्तान से टूटेगा और इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक क्रिटिकल रोल रहेगा। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं, अभी बीएलए के लीडर का बयान आया था कि
हमें भारत से फंडिंग मिल रही है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन उनका ऐसा बयान आया है। लेकिन भारत सरकार इसको बिल्कुल नकारती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो किसी भी कंट्री की, वो ऐसे किसी भी कंट्री को तोड़ने के लिए किसी भी ग्रुप को इस तरह से फंड नहीं कर सकती, इसलिए भारत सरकार इसको नकारती है। और देखा जाए तो BLA जो पाकिस्तान की मिलिट्री की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो इंटरनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वीक कर रही है। क्योंकि देखा होगा आपने, कभी वो इनकी ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, कभी इनकी आर्मी को तोड़ देते हैं, कभी इनकी जो आर्मी की कमांड जाती है उसको उड़ा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, CPEC को रोकना, और जो चाइना और पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है उसको वहाँ से रोकना, क्योंकि वो अपना राइट मानते हैं। वो बोलते हैं कि बलूचिस्तान से आप लोग अगर मिनरल्स निकाल रहे हो, वहाँ से आप कॉपर तांबा निकाल रहे हो, तो एटलीस्ट उसका कुछ % बलूचिस्तान में भी खर्च होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वहाँ से माल हैं, चाइना को बेचते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब अपने इस तरह के प्रोविंस में करते हैं, और बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता। तो उनका बस यही है कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। दोस्तों, इस बार मुझे हिलाली की बात से मैं सहमत हूँ। जैसे कि हिलाली ने कहा है कि कहीं न कहीं इतना हमारी इस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जिसकी मिलिट्री है उसकी भी गलती है। और उसने साफ-साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मिलिट्री वहाँ से कुछ पैसा-वैसा निकाल रही है, तो एटलीस्ट उन पर उसको खर्च भी करना चाहिए। और उसने यही कहा कि आप जो लोग वहाँ के नेताओं को पैसा देते हैं, उन नेताओं को पैसा ना देकर वहाँ के अगर आप DM वगैरह को पैसा देते हो या डायरेक्ट जनता को पैसा देते हो, तो हो सकता है इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो थोड़ा कम आतंक मचाएँ। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, पाकिस्तान में करप्शन जो है वो पीक पर है। पैसा तो ये लोग देते हैं, एटलीस्ट बहुत कम पैसा देते हैं, लेकिन वो बहुत कम पैसा भी वहाँ के जो बड़े नेता हैं बलूचिस्तान के, वही खा जाते हैं। और इसीलिए BLA जो है वो खड़ी हुई है अपना हक मांगने के लिए, और वो अपना हक इस तरीके से मांग रही है कि या तो वो पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट करते हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। वो वहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों से। वहाँ की जो ट्रेन हाईजैक हुई थी एक बार, आपने देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद कर दिया था। उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ उन लोगों को मारा था जो या तो गवर्नमेंट में थे या फिर मिलिट्री से रिलेशन रखते थे। और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो TTP है जो उनको तोड़ने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान आर्मी है जो उनको तोड़ने में लगी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान इन सब से ध्यान भटकाने के लिए कहीं न कहीं भारत पर प्रेशर डालता है, भारत पर ब्लेम करता है, और पाकिस्तान चाहता है कि भारत से एटलीस्ट एक बार स्मॉल स्केल वॉर हो जाए, ताकि जो वहाँ की आवाम है उसको फिर से बहकाया जा सके कि भाई साहब तुम्हारा दुश्मन BLA या कोई और नहीं, तुम्हारा दुश्मन भारत है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान की भारत से कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि देखो भारत जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप होना है। पाकिस्तान का कुछ नहीं भाई, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया है, था और रहेगा। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए अभी ग्रोथ पर। हमारा फोकस होना चाहिए, जैसा चाइना ने अपने आप को डेवलप किया है वैसे हमें खुद को डेवलप करना है। और उसके बाद इन जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रियों को हम चाहें तो एक दिन में भी आज भी मार सकते हैं, लेकिन हमें आतंक नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारी जो आर्मी है उसको अपने बॉर्डर पर तैनात रहना चाहिए, और जो इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, बस इन हमलों को रोकना है और बाकी हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से भारत पर अटैक कर सके, क्योंकि वो जानता अगर ऐसा वो करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा।